बॉडी कितने दिनों में बनता है? अगर यही क्वेश्चन सेम आपसे अगर पूछा जाए कि बॉडी कितने दिनों में बनता है तो आप इसका क्या जवाब देंगे? सिंपल सा बात है कि आप लोग एस्टिमेट वैल्यू लगाएंगे कि 3 महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ भी बोल देंगे। मतलब आप हवा में बात करेंगे, एग्जैक्टली आप नहीं बता पाएंगे एक बॉडी बनने में कितना टाइम लगता है। लेकिन यकीन मानिए आज इस चैनल में जो आए हैं आपको 100% साइंटिफिक प्रूफ के साथ जानकारी दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपका है कि बॉडी कितने दिनों में बनता है उसका जवाब 100% जो साइंटिफिक प्रूफ है जिसे डॉक्टर भी अप्रूव करते हैं उस हिसाब से दिया जाएगा और आपको सही जानकारी मिलेगा। स्वागत है मेरे चैनल में, मैं अजय यादव हूँ और आपका दोस्त और होस्ट। चलिए चलते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हैं, फिटनेस गुरु चैनल को देख लेते हैं और समझते हैं कि बॉडी बनने में कितना टाइम लगता है। एक सिंपल सा चीज़ बताऊंगा, समझ लीजिएगा तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि बॉडी बिल्डर है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन और काम का चीज़ होगा। तो इसको आंसर देने से पहले आपको समझना पड़ेगा बॉडी बिल्डिंग के टाइप्स, कितने टाइप्स के हमारे पास बॉडी बिल्डिंग होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग 3 टाइप के होते हैं, बॉडी बिल्डर नहीं, बॉडी बिल्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, दूसरा होता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, तीसरा होता है आर्टिफिशियल बॉडी बिल्डिंग। प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है, ये सब चीज़ समझ जाएंगे ना तब तो आपको आंसर मिल जाएगा कि एक बॉडी बनने में कितना टाइम लगता है और हम लोग 1 महीना या 1 साल के अंदर कितना मसल मास गेन कर सकते हैं। जितना मसल मास गेन करेंगे उस हिसाब से आपका बॉडी का वेट बढ़ेगा और उतना बड़ा बॉडी बिल्डर आप कहलाएंगे। अब तब लोग देख के पता चलेगा कि आप एक बॉडी बिल्डर है। तो समझते हैं इस टाइप की जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं क्या होता है नहीं होता, समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो जो होता है प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, इसमें कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करता। एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करता और वो घर का जो नेचुरल खाना होता है उसका इस्तेमाल करके अपना बॉडी बनाता है। चाहे वो अच्छा बॉडी बने चाहे वो खराब बॉडी बने, लेकिन वो क्या कहलाता है? प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डर। बॉडी अच्छा बने या खराब उससे लेना नहीं है, लेकिन जो बनता है उसको बोलते हैं प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डर। क्लियर हुआ? ये चीज़ समझ में आया। अब जो जितना समझदार होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा हो, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, वो अपने खाने पीने में उतना ध्यान देगा, न्यूट्रिशन में ज़्यादा ध्यान देगा, हार्ड वर्कआउट करेगा, रेस्ट करेगा, पानी ठीक से पिएगा तो बॉडी अच्छा ग्रोथ करता है। तो उसको प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डर बोलते हैं। एक होता है नेचुरल बॉडी बिल्डर। नेचुरल बॉडी बिल्डर का मतलब होता है कि वो सप्लीमेंट इस्तेमाल करेगा और नॉर्मल घर का खाना वाना यूज करेगा और अच्छा वर्कआउट करेगा, हाई लेवल का वर्कआउट करेगा। ठीक है ना? तो नेचुरल जो इसको बॉडी बिल्डर बोल रहे हैं, आप बोलेंगे सप्लीमेंट तो इस्तेमाल कर रहा है, ये नेचुरल कैसे हुआ? तो सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने वाला कोई नेचुरल बोल सकते हैं हम लोग। कब तक? जब तक वो कोई इंजेक्शन ना ले, जब तक वो कोई अलग से बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना ले। क्लियर हुआ? इस चीज जो लेता है उसको हम लोग दूसरा बॉडी बिल्डर बोलते हैं, नेचुरल नहीं। तो नॉर्मल सप्लीमेंट हो गया, वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन, ये सब जो इस्तेमाल कर रहा है ये सब नेचुरल बॉडी बिल्डर के अंदर आएंगे। ठीक है ना? प्योर नेचुरल नहीं, सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डर। लेकिन जो बाकी जो बच गया है, जो इंजेक्शन लेता है, जो आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेता है, मतलब इस तरह से इंजेक्शन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ले लेगा तो उसका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है, जल्दी होने लगता है। तो उस तरह का बॉडी बिल्डर अलग होता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल बॉडी बिल्डर, जिसको हम नेचुरल या प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डर नहीं बोलेंगे। तो जो 3 तरह की कैटेगरी मैंने बताया कि प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डर, नेचुरल बॉडी बिल्डर और आर्टिफिशियल बॉडी बिल्डर, ये तीनों का जो बॉडी का ग्रोथ होता है अलग अलग होता है। तीनों का सेम नहीं हो सकता, तीनों का बॉडी बनने में अलग अलग टाइम लग सकता है, तीनों का सेम कभी नहीं होगा क्योंकि अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग खाने का तरीका है, अलग अलग रहन सहन है, सिस्टम है, उस हिसाब से बॉडी बनता है। तो मैं बात करूँगा नेचुरल बॉडी बिल्डर। ठीक है? नेचुरल मतलब जो सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करता है और खाना पीना भी इस्तेमाल करता है और हार्ड वर्कआउट करता है, सही पानी पीता है, सही रेस्ट करता है। मतलब बोलने का मतलब एक जिम के लिए जो वातावरण चाहिए, बॉडी बनने के लिए जो वातावरण चाहिए, जो चीज़ चाहिए, सारा चीज़ सही दे रहा है, तब उस कंडीशन में एक आदमी का कितना बॉडी बन सकता है और कितने साल में बन सकता है। तो अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक न्यू जिम गोअर से, मतलब बिगिनर्स लेवल का है, जस्ट आज आपने जिम ज्वाइन किया है और 1 साल तक लगातार जिम करेंगे तो आप एक बिगिनर लेवल का है। ठीक है? 1 साल तक जो जिम करेंगे वो बिगिनर लेवल का है। जो बिगिनर लेवल में होता है सबसे ज़्यादा बॉडी का ग्रोथ इसी लेवल में होता है, उसके बाद बॉडी का ग्रोथ कम हो जाता है। कैसे होता है सारा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एडवांस चीज़ बता रहा हूँ जो नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स आपको नहीं बताते। तो जो बिगिनर्स लेवल में होता है, जो शुरुआत 1 दिन हुआ है जिम गए, अब वो 1 साल तक करेगा, 365 दिन तक करेगा। इस कंडीशन में अगर वो लड़का 1 साल तक बहुत हार्ड वर्कआउट करता है, सही न्यूट्रिशन लेता है, सप्लीमेंट वगैरह लेकर के सही लेता है, रेस्ट, पानी सब कुछ सही करता है, तो वो 1 महीना में कम से कम तो आप सोच सकते हैं कि वो 1 किलो से आधा किलो तक का अपना प्योर लीन मसल मास को गेन कर सकता है। मतलब आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक का प्योर मुसलमान जो मास होता है वो 1 महीने में गेन कर सकता है। कौन? बिगिनर्स लेवल का लड़का, जब वो सारा कंडीशन ठीक से करे तब। अगर कोई भी कंडीशन उसका वर्कआउट या न्यूट्रिशन या रेस्ट या पानी ये कोई भी कमता है
डिसबैलेंस होता है तो मसल मास गेन करने में कठिनाई होगा, कम होगा। मैंने बताया आधा किलो से 1 किलो के बीच में, तो हो सकता है उसका उतना ना हो क्योंकि उसने कोई ना कोई मिस्टेक किया है। तो इस तरह से अगर साल भर देखा जाए, वो बिगिनर लेवल का जो लड़का है 1 दिन से लेकर के 365 दिन तक हार्ड वर्कआउट करता रहे, अच्छा पानी पिए, रेस्ट करे, न्यूट्रिशन सही ले, सब कुछ सही करे जिम के लिए, तो वो 6 केजी से लेकर के 12 केजी तक का मसल मास प्योर लीन वाला गेन कर सकता है। ये आपको साइंटिफिक प्रूफ मिलेगा, कोई भी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, कहीं भी रिसर्च पेपर में आप पढ़ सकते हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ है। इसका मतलब आप जवाब दे सकते हैं किसी को कि जब लड़का बिगिनर लेवल में होगा और फर्स्ट ईयर में जिम कर रहा होगा, पूरे 1 साल के अंदर 6 से 12 केजी का वो मसल गेन कर सकता है। कब कर सकता है? जब सारा कंडीशन वो ठीक करे तब। अगर वो सारा कंडीशन में कुछ कंडीशन गड़बड़ करता है तो उसका उतना मसल मास गेन नहीं होगा। जो मैंने 12 केजी बताया वो हाईएस्ट लेवल पे चला गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तब। अब आपके मन में खुशी होगा जानकर, वाह पहला साल मैंने 12 केजी गेन किया, सेकेंड साल में फिर से 12 केजी करूंगा, 24 केजी हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर में फिर से 12 केजी कर लूंगा, इससे 36 केजी हो जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि समझ में आएगा कि क्या हो गया। तो जो फर्स्ट ईयर में आप जितना गेन करते हैं, सेकेंड ईयर में उतना आप गेन नहीं करेंगे, ये साइंटिफिक प्रूफ है और डॉक्टर्स भी बोलते हैं। अब बॉडी का मैकेनिज्म भी ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में जितना आपको ग्रोथ दे देगा, उसका सेकेंड ईयर में उसका 50% ग्रोथ मिलेगा आपको। अगर फर्स्ट ईयर में आपने 12 केजी किया था तो उसका 50% सेकेंड ईयर में कितना होगा? ओनली 6 केजी, वो भी हाईएस्ट लेवल पे। सब कुछ ठीक करते हैं तब। सेकेंड ईयर में सब कुछ कंडीशन ठीक रखना पड़ेगा आपको, तो सेकेंड ईयर में आप हाईएस्ट कितना गेन कर सकते हैं? 6 केजी, उससे ज़्यादा गेन नहीं कर पाएंगे। ये बॉडी का मैकेनिज्म है। सेम उसी तरह थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे, तीसरा ईयर आपका होगा बॉडी बिल्डिंग का, तो क्या होगा? आपने बिगिनर लेवल को पार किया 1 साल में, इंटरमीडिएट लेवल में गए दूसरे साल में, थर्ड ईयर में गए आपने एडवांस लेवल हुआ, फोर्थ लेवल में गए एक्सट्रीम लेवल, चौथा साल हो गया। तो इस तरह से अगर जितना साल बढ़ता जाएगा, आपका मसल मास गेन करने का क्षमता घटता जाएगा। पहला साल 100% मिला, सेकेंड साल आपको 50% मिलेगा, थर्ड ईयर उसका और 50%, फोर्थ ईयर उसका और 50%, घटता घटता लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि 200-100 ग्राम इस हिसाब से आपका मसल गेन हो रहा है। इतना ज़्यादा मसल गेन नहीं हो रहा है। तो रीजन यही है कि अगर बॉडी बिल्डर कोई है, शुरुआती दौर पे अच्छा बॉडी बना लिया पहला फर्स्ट ईयर में, मतलब 1 साल के अंदर, स्टार्टिंग से लेकर 1 साल के अंदर अच्छा लेवल का वर्कआउट किया, हाई लेवल का डाइट दिया, सब कुछ ठीक ठाक किया और अच्छा बॉडी बना लिया, तो वो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद से बॉडी का ग्रोथ होना थोड़ा सा रुक जाता है, स्लो हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस कंडीशन में क्या करें कि जितना साल बढ़ेगा बॉडी का ग्रोथ कम हो जाएगा। तो लोग वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं, हार्ड वर्कआउट करना शुरू करते हैं, हाई रेप्स मारना शुरू करते हैं, हाई क्या बोलते हैं सेट मारना शुरू करते हैं। कहाँ जहाँ आप 3 सेट मारते थे, 10-12 रेप्स निकालते थे, वहाँ पे क्या होगा? 3 की जगह 5 सेट हो जाएगा, 4 सेट हो जाएगा, 4-5 सेट होगा, 6 सेट होगा, रेप्स भी हाई होगा, 20-25-30 हो जाएगा, ताकि बॉडी को नया शॉक मिले और मसल मास जितना हो सके उतना गेन कर सके। रीजन यही है कि लोग सुपर सेट, ड्रॉप सेट, नेगेटिव सेट और जाइंट सेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कि बॉडी को एक नया झटका दे सके, नया चीज़ दे सके, नया शॉक दे सके, ताकि बॉडी मसल मास को गेन करे। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज तब हो जाता है जब कोई बॉडी बिल्डर, पुराना बॉडी बिल्डर हो जाता है, 4-5-6 साल का हो जाता है बॉडी बिल्डर, वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर चल जाता है, तब वो अपने आप को जो मेंटेन करके रखना वो काफ़ी दिक्कत होता है। बॉडी बनाना दिक्कत नहीं है, मसल बनाना दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर में सब कुछ ठीक करके आप काफ़ी अच्छा बॉडी बना सकते हैं 1 साल में, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जितना ज़्यादा टाइम लगता है बॉडी का मसल बनने में, सेम उतना टाइम हो लगेगा आपका बॉडी का मसल घटने में। ऐसा नहीं होता कि 1 साल में आपने जो 12 केजी मसल बनाया तो आपका 1 महीना में 12 केजी कम हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना टाइम लगता है बॉडी का मसल बनने में, उतना ही टाइम आस्ते आस्ते लगता है मसल को घटने में। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 साल में हाईएस्ट बोल दिया 12 केजी मसल, लीन मसल मास गेन कर सकते हैं। तो मैंने बॉडी का वेट कभी किया था तो काफ़ी ज़्यादा वेट देखा था, ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, मैंने बोला लीन मसल मास गेन करना। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ही होता है लीन मसल मास गेन करना, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिव करना, जल्दी करना, स्पीड बढ़ाना। लेकिन इससे क्या होगा? हाईएस्ट 12 केजी मिलेगा आपको 1 साल में, लेकिन आपको बॉडी वेट तो उससे ज़्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब आपने फैट भी गेन कर लिया है। अब बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं है फैट गेन करना, फैट कर लिए गेन आपने अपने मिस्टेक की वजह से। आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है या फिर आपका रहन सहन चाल चलन ठीक नहीं है, आपका क्या सिस्टम है सोने का खाने का कोई ठीक नहीं है, इस वजह से आपने बॉडी का वेट गेन कर लिया ज़्यादा। लेकिन रियल में बोला जाएगा प्योर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे अच्छा से, तो आपका मसल मास जो होगा वो 12 केजी हाईएस्ट तक जाएगा आपका।
एवरेज समझ लीजिए 10 केजी 6 केजी 8 केजी के बीच में लोग गेन करते हैं सब कुछ सही करने के बाद। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि एक बॉडी बिल्डर कितना मसल बढ़ा सकता है। तो फर्स्ट ईयर में जितना हो सके, अगर आप बिगिनर लेवल का है तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि बिगिनर लेवल में जो शुरू करता, जस्ट आज जिम शुरू किया है, फिर जब भी शुरू किया है, 1 साल के अंदर अभी भी है, तो अभी उसके पास चांस है कि वो अच्छे लेवल से वर्कआउट करे, हाई लेवल का वर्कआउट करे, डाइट वाइट सब ठीक रखे, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही ऐसा ईयर होता है जिसमें ज़्यादा मसल गेन होता है। सेकंड और थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ जितना एडवांस होते जाएंगे आप, मसल गेन का प्रोसेस जो होगा स्लो हो जाएगा। ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि मसल और प्रोटीन सिंथेसिस का जो रेट होता है वो आस्ते आस्ते स्लो होता है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस जितना फास्ट होगा, मसल का निर्माण उतना ज़्यादा होगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रोटीन ढुकाना पड़ेगा बॉडी के अंदर। मैं बार बार न्यूट्रिशन का बात क्यों करता हूँ कि आपके पास कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, वाइटामिन होना चाहिए, सब चीज़ का एक संतुलित आहार होना चाहिए, तब बॉडी में अच्छी तरह से काम करता है। और कितना क्या होता है नहीं होता है सारा चीज़ का डिटेल मेरे इस चैनल में मिलता है, आपको अच्छी तरह पता है। मैं जो भी जानकारी देता हूँ आप लोगों को वो साइंटिफिक होता है और डॉक्टर उससे अप्रूव करते हैं, उस हिसाब से मैं देता हूँ। कुछ भी चीज़ में हवा में बात नहीं करता हूँ। आपको मेरे कोई बात बकवास लग रहा है, मैं बकवास कर रहा हूँ, तो आप गूगल में सर्च करिए ना, या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखिए, या फिर जिसके पास नॉलेज है उससे पूछिए, या फिर कोई डॉक्टर है लेकिन झोला छाप डॉक्टर नहीं, कोई अच्छा डॉक्टर है उससे कंसल्ट करिए, वो खुद बता देगा आपको मसल बनने में कितना टाइम लगता है, क्या कंडीशन से कैसे कैसे ग्रो होता है। जो इस लाइन में जुड़ा हुआ है उसको अच्छी तरह पता होगा। तो आपको ध्यान रखना है सब चीज़ का। फर्स्ट ईयर में आपने जिम किया है तो आप अपने ग्रोथ लेवल को अभी से बढ़ाना शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको जिम करते 3 साल 4 साल हो गया, आपका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में आ गए जहाँ पे मसल ग्रोथ होना कम हो जाता है ना। तो आपको क्या करना है, वेरिएशन लाना है अपने वर्कआउट में, वेरिएशन लाइए। सुपर सेट, जाइंट सेट, क्या क्या सेट होता है, नेगेटिव सेट होता है, जो भी सेट मारना आप मारिए, ड्रॉप सेट मारिए, नेगेटिव रेपिटेशन मारिए, वो सब चीज़ आपको मारना होगा ताकि आपको बॉडी ग्रोथ हो, शॉक मिले, तब बॉडी का मसल ग्रोथ होता है। और आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आप लोगों को कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो सही होना चाहिए। प्रोटीन सही नहीं मिलेगा बॉडी में तो आपका बॉडी नहीं बनेगा। ये तो रहा नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए। अब बता दूं जो ये इंजेक्शन इधर इंजेक्शन भगवाते हैं, या फिर आप टेस्टोस्टेरोन बोल लीजिए लेते हैं, या फिर बोल लीजिए स्टेरॉइड लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल 6 महीने में हो सकता है। 6 महीने में काफ़ी अच्छा खासा बॉडी बिल्डर बन सकता है। 3 महीने में काफ़ी अच्छा खासा बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स बॉडी बिल्डर्स हैं, कैसे मूवी शूट करने के दौरान 3 महीने में अपने आप को चेंज करते हैं, लेकिन वो रिस्की होता है। इसे किडनी और लीवर पर डैमेज होने का खतरा रहता है। प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ये काम किया जाता है। उसको मूवी शूट करना है या फिर कोई बॉडी शो स्टेज को कम्पीट करना है, तब लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाद में जितना फास्ट वो मसल ग्रो होता है ना, उतना फास्ट मसल लॉस भी होता है। अगर उसको मेंटेन ना रखा जाए, साइकिल को पूरा ना किया जाए, सिस्टमेटिक किया ना जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो आप लोगों को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आना, प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या फिर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। सप्लीमेंट इस्तेमाल करिए, नॉर्मल सप्लीमेंट, ज़्यादा हाई फाई इंजेक्शन वैक्शन नहीं, तो आपको दिक्कत होगा फ्यूचर में। तो आपको कम्पीट करना है तो देख लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करिए, बहुत बढ़िया होता है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजफुल रहा है, हेल्पफुल रहा, आपको लगता है कि सही जानकारी दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक ठोक देना, शेयर करना ताकि लोगों तक तो पहुंचे और बाद में क्वेश्चन ना करें कि भाई बॉडी कितने दिन में बनता है। मैं जब भी जिम जाता हूँ लोग यही पूछते हैं, भाई ऐसा बाइसेप देखिए, बाइसेप देखिए, मतलब ऐसा बाइसेप कितने दिन बनाते हैं? तो भाई 2-3-4 साल लगभग लगता है बॉडी बनाने में। दाल भात चोखा नहीं, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा बात होता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है सब चीज़ का, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।